नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के 4 पाठ के ऑल वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं सुबह के 7 बजे, जो कि अब हर रोज़ सुबह के 7 बजे हर नया विषय का तैयारी कराया जाएगा। रोज़ सुबह 7 बजे याद रखिए, रोज़ सुबह 7 बजे किसके साथ? तो दीक्षा क्लासेज स्टडी के साथ, ठीक है। देखिए वीडियो और तैयारी कीजिए हमारे साथ मिलकर। और आज का मैं अपना पहला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी को से एक निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर कर आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का मैं अपना पहला प्रश्न शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा पहला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? यानी इस पाठ का नाम है, चौथा पाठ का, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह क्या है पहले जान लीजिए। निबंध है, यानी निबंधकार, यानी इसके निबंध लिखने वाला राइटर कौन है वही पूछ रहा है। ए गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, और सी प्रताप नारायण मिश्र, और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार, यानी इसके निबंध, यानी इसको लिखने वाले कौन है, यह प्रश्न कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो चलिए आज का मैं अपना दूसरा प्रश्न देखता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा दूसरा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया है? यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यानी यह प्रश्न कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य के किस विधा में लेखन नहीं किया? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, और डी निबंध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कहानी। यानी यह प्रश्न कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया, यानी किस विधा में लेखन नहीं किया, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन सी विधा में वह लेख नहीं किया, यानी वह कोई कहानी नहीं लिखा, यानी उपन्यास में लिखा है, और आलोचना में भी लिखा है, और निबंध में तो ये निबंध है ही, एक सिर्फ वह कहानी आज तक नहीं लिखा है, ठीक है। यही प्रश्न ये कह रहा है। तो समझते जाइए अच्छा से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए आज का मैं अपना तीसरा प्रश्न देखता हूँ। मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यह प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना, यानी कौन सी कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें से नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया है। ए में है अशोक के फूल, बी में है माटी की मूर्तें, और सी में वाट महतो के आत्मकथा, और डी में हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माटी की मूर्ति। यानी माटी की मूर्ति एक कहानी है जिसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखन नहीं किया है, ठीक है, यानी रचना नहीं किया है। और अशोक के फूल उसी का रचना है, वाट महतो के आत्मकथा उसी का रचना है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी उसी का रचना है। तो याद करते जाइए अच्छा से, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और वो कोई पूछ देगा दोस्तों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना 3 बताए या 4 बताए, तो बता देना है। एक है अशोक के फूल, दूसरा है वाट महतो की आत्मकथा, और तीसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, और चौथा बता देना है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसे भी पूछता है, ठीक है। तो ये 4 गो हो गया रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद। तो आज का मेरा चौथा प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? ए नाखून को, बी चोर को, सी डाकू को, और डी बदमाश को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नाखून को, ठीक है। तो चलिए आज का मैं अपना 5वां प्रश्न देखता हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा 5वां प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? यानी कामसूत्र किसकी रचना है? क्या कहते हैं, कहानी ही होगा या निबंध होगा, यानी ये कामसूत्र किसकी रचना, ये कोई लेख है, ठीक है। इस किसकी रचना है यह प्रश्न कह रहा है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, बी में पतंजलि का, सी में वात्स्यायन का, और डी में रामानुजाचार्य का। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वात्स्यायन का। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की। तो आज का मेरा छठा प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है, यानी शिक्षक का सार्थक अर्थ, यानी अच्छा अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये प्रश्न यही कह रहा है। ए साबुन, बी महावर, और सी दर्पण, और डी मोम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम, ठीक है। इसे याद कीजिए।
और आज का मेरा 7वां प्रश्न है, महाभारत क्या है? तो इसका आंसर आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम 5 Q&A के एपिसोड में इसका तैयारी कराए हुए हैं, ठीक है। ए में है उपन्यास, बी में कहानी, सी में शास्त्र और डी में पुराण। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए, ताकि हम ये भी गिन सके कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप आंसर दीजिएगा तभी हमको मालूम चलेगा, ठीक है। तो आज का मेरा 8वां प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? यानी किस देश के लोग बड़े बड़े नख, यानी नख मीन्स नाखून पसंद करते थे? ए गौड़ देश, बी ककई, सी वाहिक और डी गंगाधर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, ठीक है। और आज का मेरा 9वां प्रश्न है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? यानी हिरोशिमा कहाँ है, यानी कहाँ अवस्थित है, यानी अवस्थित माने है या स्थित है या कहाँ पर है? तो यही कह रहा है, ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में और डी जापान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में, ठीक है। और आज का मेरा 10वां प्रश्न है, कौन छोटे नख को पसंद करते थे? यानी कौन छोटे छोटे नख को यानी नाखून को पसंद करते थे? ए दक्षिणात्य, बी पूर्वात्य और सी मालव और डी मध्य देशीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दक्षिणात्य। और आज का मेरा 11वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, ठीक है। यह प्रश्न कह रहा है, ए में 1905 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी और सी 1909 ईस्वी और डी 1911 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1907 ईस्वी में, ठीक है। तो आज का मेरा 12वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। यह प्रश्न कह रहा है, ए समस्तीपुर बिहार, बी बलिया बिहार, सी बलिया उत्तर प्रदेश और डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बलिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। और आज का मेरा 13वां प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, बन सकती है या सकता है? ए शेरनी, बी बंदरिया, सी भालू और डी हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आज का मेरा 14वां प्रश्न है, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? ए महादेव, बी विष्णु, सी इंद्र और डी ब्रह्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंद्र को। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को, ठीक है। और आज का मेरा 15वां प्रश्न है, नख किसका प्रतीक है? यानी नख किसका प्रतीक है? ए मानव का, बी पशुता का, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पशुता का, ठीक है। तो आज का मेरा 16वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? यानी पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी मैक्स मूलर, सी सुमित्रानंद पंत और डी नलिन विलोचन शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। और मैक्स मूलर द्वारा कौन सी पाठ लिखा गया है दोस्तों गद्य खंड में? आप उसका आंसर तो बताइए तो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका हम चर्चा पिछले ही वीडियो में किए। तीसरा जो वीडियो था, तीसरा हिंदी के पाठ का, उसमें हम चर्चा किए थे। तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, मैक्स मूलर कौन सी पाठ का रचना किया है, ठीक है। तो आज का मेरा 17वां प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? इस बार उपाधि है, ठीक है, आपको नहीं पता चलता होगा इसलिए हम लिख देते हैं। यानी काशी विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? यानी पद्म भूषण, अशोक चक्र, सी विजय चक्र और डी में है ज्योतिषाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ज्योतिषाचार्य, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई, यानी कौन सी पुरस्कार दी गई? तो ज्योतिषाचार्य का, ठीक है। और आज का मेरा 18वां प्रश्न है, ये रहा आज का मेरा 18वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? यहाँ पर गया है, ठीक है। यानी यह प्रश्न कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया?
ए 1953 ईस्वी, बी 1957 ईस्वी, सी 1959 ईस्वी और डी 1961 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1957 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण की से सम्मानित किया गया। ठीक है, और आज का मेरा 19वां प्रश्न है, अशोक के फूल किनकी रचना है, यानी अशोक के फूल किनकी रचना है। ए दिनकर, बी सुमित्रानंद पंत और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी गुणाकर मूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सुमित्रानंद पंत के। अशोक के फूल किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत के। ठीक है, और आज का मेरा 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ए 1979 ईस्वी दिल्ली, बी 1984 अजमेर और सी 1989 ईस्वी उत्तर प्रदेश और डी 1994 ईस्वी कानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1979 ईस्वी दिल्ली में। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और जो भी प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।